जहन्नुम में जाने की पहली वजह रिया होने वाली, मालूम आपको? जहन्नुम जिन लोगों से दहकाए जाएंगी उसकी सबसे पहला रीज़न और गुनाह जो होगा वो रिया होगा। हदीस यूँ है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी है, एक मरतबा एक शख्स शाम से सफ़र करके मदीना आया और मदीना आकर उसने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का मकान पूछा। लोगों ने कहा यहाँ वो है, और जब मकान पे गया तो नहीं मिले। बाज़ार में जाके तलाश किया तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। कहा, अबू हुरैरा मैं शाम से सफ़र करके आया हूँ सिर्फ़ इस वास्ते से कि आपसे एक हदीस सुनूँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, क्या तू शाम से 30 दिन का सफ़र करके सिर्फ इसलिए मेरे पास मदीना आया है कि वाक़ई में तू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुझसे सुने? तो बहरहाल हदीस में ये अल्फाज है कि एक शख्स जो है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात के लिए जो है शाम से मदीना आया। मदीना आने के बाद उसने कहा कि मैं जो है शाम से सफ़र करके मदीना इसलिए आया हूँ कि आपसे हदीस रसूल सुनूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, क्या तू वाक़ई में शाम का से सफ़र करके इसलिए मदीना आया कि तुम मुझसे हदीस रसूल सुने? कहा। तो कहा चलो फिर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसको लेकर जो है अपने घर गए। घर जाकर अपने घर में अंदर बिठाया और कहा, आज मैं तुझे एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा जो तुझसे पहले मैंने किसी को नहीं सुनाई, इसलिए कि तू इतना लंबा सफ़र करके सिर्फ मुझसे हदीस रसूल सुनने आया, तो फिर सुन। और उसके बाद आपने फरमाया कि मैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह बैठे थे और जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, और जहाँ तू बैठा है वहाँ मैं बैठा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि जहन्नुम 3 लोगों से दहकाई जाएंगी, जहन्नुम की शुरुआत 3 लोगों से होंगी। और ये कहकर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो है गश खाकर, चक्कर खाकर, बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। फिर उठाया गया, पानी उन पर डाला गया, फिर उठे और कहा, तू चूँकि मुझसे इतने दूर से एक हदीस रसूल सुनने आया है तो मैं तुझे एक हदीस रसूल सुनाऊंगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सुनाई थी, जो मैंने इससे पहले किसी को नहीं सुनाई। और जहन्नुम 3 लोगों से दहका जाएंगे। फिर ये कहकर गश खाकर ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गए। फिर पानी डाला गया, फिर उठाया गया, फिर उठकर बैठे। कहा, हाँ मैं तुझे आज एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुझे सुनाई, ठीक है? और आपने फरमाया जहन्नुम 3 लोगों से दहका जाएंगी। पहला शख्स वो होगा जिसमें जहन्नुम में डाला जाएगा, वो एक शहीद होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस शहीद को बुलाएंगा और कहेंगा, ऐ शख्स मैंने तुझे सेहत दी थी, क्या किया? वो कहेंगे, अल्लाह तूने मुझे सेहत दी थी, मैं तेरी राह में शहीद हुआ। अल्लाह कहेंगा तूने झूठ कहा। अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे तूने झूठ कहा। अल्लाह कहेंगा तू तो इसलिए शहीद हुआ कि तू चाहता था कि तेरे मरने के बाद लोग कहे तू शहीद है, जो तुझे चाहिए था दुनिया में मिल गया, तेरा नाम लोगों ने बहुत लिया कि तू शहीद है, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। फरिश्तों को हुक्म होगा, उसे मुँह के बल घसीट के जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। दूसरा वो शख्स होगा जो जहन्नुम जिसे दहकाए जाएंगी, जो आलिम होगा। एक हदीस में अल्फाज कारी के हैं और हाफिज़ के हैं। अल्लाह कहेंगा, ऐ शख्स मैंने तुझे अक्ल दी थी, तुझे समझ दी थी, क्या क्या? कहेंगा, अल्लाह मैंने तेरे दीन का इल्म सीखा, लोगों को फतावे दिए, सहूलतें उनके लिए पैदा की, उनके मुश्किलात को उनसे दूर किया, तेरे किताब को याद किया, लोगों को पढ़कर सुनाएगा। अल्लाह कहेंगा तूने झूठ कहा। फरिश्ते कहेंगे तूने झूठ कहा। अल्लाह कहेंगा तूने तो इसलिए इल्म हासिल किया कि लोग कहे तू आलिम है, तू इसलिए कुरान का तूने हिफ्ज़ किया ताकि लोग कहे तू कितना अच्छा कारी है, जो तुझे चाहिए था दुनिया में तेरा बड़ा नाम हुआ, बड़ी वाह और चर्चा हुई। हुक्म उठाकर फेंक दो और उसको जो है मुँह के बल घसीट के जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तीसरा शख्स वो होगा जिसको अल्लाह ने माल दे रखा था। अल्लाह पूछेंगे, मेरे बंदे मैंने तुझे माल की नेमत दी, क्या किया? अल्लाह। वो कहेंगे, अल्लाह मैंने तेरी राह में खर्च किया। अल्लाह कहेंगे तूने झूठ कहा। फरिश्ते कहेंगे तूने झूठ कहा, तूने तो इसलिए खर्च किया कि लोग कहे तू फैयाज है, तू सकी है, दुनिया में तेरा बहुत नाम हो जो तू चाहता था, अब मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। हुक्म होगा इसे उठाकर मुँह के बल घसीट के जहन्नुम में डाल दो। शहादत से बड़ी क़ुरबानी दुनिया में कोई नहीं याद रखी। अपनी जान देने से बड़ा काम इंसान क्या करे? इंसान सब कुछ देना चाहता है जान छोड़कर। अगर किसी से कहा जाए सब कुछ दे दो या जान दो, आप बोलेंगे सब कुछ ले लीजिए, जान मत लीजिए, है ना? जान दी लेकिन रिया, दिखावे के लिए बेकार रहा। अपना इल्म, अपना हुनर, अपना वक्त लगाए कि इल्म सीखने में, लेकिन मकसद था नाम हो, बेकार रहा। माल जो कितनी एक बड़ी नेमत है जो हर किसी को अल्लाह दे तो खर्च करने की सलाहियत नहीं होती है, वो खर्च भी करता था लेकिन दिखावे के लिए। इस वजह से इन तीनों लोगों के तीनों अमाल बर्बाद है। आप देख रहे हैं रिया कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये बड़े से बड़े अमाल को बर्बाद करके इंसान को जहन्नुम ले जाने के लिए काफ़ी। तो रिया करने वाला जहन्नुम का मुर्तकिब होता है।